तो दोस्तों आज हो गया 15 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोक जनशक्ति पार्टी में कल बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को छोड़कर पार्टी के बचे 5 सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया है। इसके लिए दिन में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी सौंपी गई थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि अब आधिकारिक तौर पर रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस लोकसभा में अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ये पद चिराग पासवान के पास था। वहीं लोजपा नेता पारस ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ थी, आगे भी रहेगी और गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करेगी। उन्होंने कहा है कि जहां तक बिहार का सवाल है वो नीतीश कुमार को अच्छा नेता और विकास पुरुष मानते हैं। पारस से जब ये पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय होगा, तब उन्होंने कहा कि लोजपा का पूरे देश में संगठन है और बिहार में इसका बहुत मजबूत जनाधार है, इसलिए इसका कोई सवाल नहीं उठता है। आज की दूसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में जारी संग्राम, गवर्नर बोले हर कोई दहशत में है। तो वहीं ममता दीदी ने यूपी पर पूछ लिया सवाल। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन राजनीति अब भी तेज है। एक तरफ बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर टीएमसी पर हमला बोला जा रहा है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने यूपी को लेकर सवाल पूछ लिया है। आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने मुलाकात की और प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला उठाया। इसके बाद गवर्नर की ओर से बयान जारी कर बंगाल में हर किसी के दहशत में होने की बात कही गई। उधर राज्यपाल का यह बयान आना था और इधर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए यूपी में पत्रकार की हत्या को लेकर सवाल पूछ लिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ है, एबीपी न्यूज़ के एक रिपोर्टर की हत्या की गई, मैं इसकी निंदा करती हूं। तो वहीं गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर सभी से अपील करता हूं कि हम खून से सना बंगाल नहीं चाहते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले पर कांग्रेस ने मांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। कोर्ट की निगरानी में की जांच की मांग। जी आपको बता दें कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सोमवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए। साथ ही पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की भी मांग की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह भी किया है कि वो मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि और खर्च का न्यायालय के तत्वाधान में ऑडिट करवाएं और चंदे से खरीदी गई सारी जमीन की कीमत को लेकर भी जांच करें। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक है, पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल है। आज की चौथी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया है कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ही भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है और गुजरात में जल्द बदलाव होगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात के लोग सोचते हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। इसी तरह अस्पतालों की भी हालत यहाँ 70 साल से नहीं सुधरी है, लेकिन अब चीज़ें बदलेंगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज गुजरात की जो हालत है वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों की कारस्तानी है। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन 27 साल इन दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। आज की पांचवी बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक निजी समाचार चैनल के पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की घटना को लेकर सोमवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि प्रदेश में जंगल राज फल फूल रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चुप है, पत्रकार सच्चाई उजागर करे, प्रशासन को खतरे के प्रति आगाह करे, सरकार सोई रहे। आज की छठी बड़ी खबर। AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को दावा किया कि देश में कोविड-19 महामारी के चलते हुई मौतों की संख्या राज्य सरकार द्वारा घोषित आंकड़ों से कहीं अधिक है। आपको बता दें कि AIMM प्रमुख ने आरोप लगाया है कि सरकार ने दूसरी लहर के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी और उसने टीकाकरण का आदेश जारी करने में देर की। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि इन नाकामियों के चलते काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है और इसलिए वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने मीडिया में आई इन खबरों का हवाला दिया जिनमें दावा किया गया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अत्यधिक संख्या में लोगों की मौत हुई। उन्होंने इन दावों का भी जिक्र किया है जिनमें कहा गया था कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर के दौरान कहीं अधिक संख्या में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। देखिए, आप अपनी जबान से नहीं बोलना चाह रहे। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जो आर्टिकल है वो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है।
इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने ये लिखा है कि जो भी डेथ कोविड से हुई है उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। और उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रिबटल ये आ रहा है कि वो जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जो मॉडल लिखा है जिसमें करीब 20 लाख के करीब लोगों की मौत सेकेंड वेव में हुई, तो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि वो स्पेकुलेटिव है, मिस इन्फॉर्म्ड है। मैं हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं कि अगर वो स्पेकुलेटिव, मिस इन्फॉर्म्ड है तो फिर कोवैक्सीन का आपने क्यों उसको शुरू किया? क्या वो कुछ पीयर रिव्यूड साइंटिफिक डेटा था उसका? अभी भी डेटा जमा कर रहे हैं ना। दूसरा, आयुष मिनिस्ट्री ने क्यों कोरोनिल को सर्टिफिकेशन दिया? क्या उसका भी कुछ इफेक्टिव डेटा था आपके पास? तीसरी बात यह है कि डेली डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। स्टेट्स आईसीएमआर के गाइडलाइंस को कोई फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और पांचवा पॉइंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि उन्होंने बिहार सरकार को लिख कर दिया। बिहार सरकार को बिहार की हाई कोर्ट ने उनको क्वेश्चन किया, उनको खींचा, तो रातों रात बिहार सरकार ने फिगर्स को सही करके 3000 मौत का इजाफा कर दिया। जितने एपिडेमोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि डेथ्स जो है वो 5 से 6 गुना ज्यादा है। और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ मोदी सरकार ये कह रही है कि इतने मौतें नहीं हुए कोविड से। मोदी सरकार हकीकत को छुपा, सच्चाई को छुपा रही है। मोदी सरकार का रियलिटी से कोई टच ही नहीं है। वो आम भारत के लोगों की मौत, उनकी तकलीफ से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कनेक्शन ही खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल अलूफ है, इसीलिए वो इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं। तो मान रहे हैं, लेकिन सरकार की बातों को क्यों नहीं हम सरकार का रिबटल भी कर रहे हैं, रिबटल कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम्स, डेथ सर्टिफिकेट्स जो इशू हुए सेकेंड वेव में और डेथ सर्टिफिकेट्स जो पहले वेव से पहले इशू होते थे, ये पूरे एपिडेमोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन में सी ओटर के यशवंत देशमुख ने भी किस बात को कहा, जब यशवंत देशमुख कहेगा बीजेपी स्टेट जीत रही तो थालियां मारेंगे, और जब यशवंत देशमुख कहेगा एक स्टैटिस्टिशियन है वो भी इस बात को मान रहे हैं, तो आप उनको अब नहीं मानते। तो प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि सिर्फ उनकी तारीफ करो, उनकी तायीद करो और सुप्रीम लीडर जिंदाबाद के नारे लगाओ।